सबसे पहले प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, अभी हम लोगों के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए पयागपुर विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आदरणीय राजेश चंद्रा जी, जो प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, पूर्व सचिव भी हैं, उनको भेजा है। पयागपुर विधानसभा में लगभग 15 दिन का वो प्रवास करेंगे और बूथ स्तर तक जाकर बूथ के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना, कहाँ पर क्या हमसे कमी रह गई है, किन बूथों पर किन कारणों से हम चुनाव में कम रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे और उसकी समीक्षा करके कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे कि हम आगे के 2027 के रणनीति कैसे और कैसे चुनाव बूथ स्तर पर जीतें। इसलिए आदरणीय राजेश चंद्रा जी आज आए हुए हैं, जिनका समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राम सुरेश यादव जी ने, पूरी कमेटी उनकी, ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनकी पूरी कमेटी और जितने फ्रंटल संगठन हैं उनकी कमेटियों का आज बैठक बुलाया गया था। सभी लोग इस कार्य यहाँ पर आए और सभी ने एक स्वर से आदरणीय राजेश चंद्रा जी को आश्वस्त दिलाया, पार्टी संगठन को आश्वस्त दिलाया है कि आपका जो आदेश निर्देश होगा हम कार्यकर्ता उस तरीके से कर रहे हैं। समस्याओं को लेकर के आप लोगों की क्या रणनीति, कैसे आप देखिए, जन समस्याओं को लेकर तो मैं तो अपने व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैंने तो बहुत लड़ाई लड़ी, हमेशा लड़ता रहता हूँ। और आप देख लें, जब 2012 से 17 तक मैं विधायक रहा, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार रही। आज पयागपुर में मैं विशेष कहना चाहूँगा, अगर आज पयागपुर में गल्ला मंडी है तो समाजवादी पार्टी दे, अगर आज यहाँ पे तहसील है, बिजली घर है, फायर स्टेशन है, नगर पंचायत है, तो समाजवादी पार्टी दे। मुझे याद है 646 मजरों में मैं विद्युतीकरण कराया था और मुझे याद है सबसे ज़्यादा रोडों को 1 किलोमीटर पर चले जाइए तो रोड का बोर्ड मेरा ही मिलता था। विकास का मैंने काम किया। इसके अलावा मैंने हमेशा से एक गांव में चले जाइए, छोटा बच्चा अगर अपना नाम भी नहीं जानता होगा लेकिन वो मुकेश श्रीवास्तव जरूर कहता है। मैं गांव में जाता हूँ, मेरा उंगली पकड़ के कहता है मुकेश मेरे हमारे घर चलो। तो असली लोकतंत्र जानते नहीं विधायक है क्या है, कहता है मुकेश घर चलो। लोकतंत्र तो ये, मैंने लोकतंत्र की स्थापना पूरे विधानसभा करने का काम किया है। और जन समस्याएँ तो इतनी ज़्यादा हैं, जब से 2017 से 22 और 22 के बाद यहाँ पे विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ विकास यहाँ के विधायक जी का हुआ है। मैं पिछली बार हमने प्रेस बंधु को भी यही कहा था कि एक ही विकास हुआ है कि विधायक जी ने अपने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप, कॉलेज पर कॉलेज, ज़मीनों पर ज़मीनों, प्लाट का प्लाट, उनका यही धंधा रहा। उन्होंने खुद का विकास किया। मैंने किसी नहीं जानता कि किसी का विकास किया। हाँ, उनके साथ कुछ चंद लोग जिनको आप देखेंगे तो सब लोग जानते होंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार के रूप में उनके साथ रहते हैं। अब जनता कैसे क्या है तो 2027 में जनता बताएगी। आपके द्वारा नशे पर आवाज़ उठाई गई थी, अभी नशा मुक्त नहीं हो पाया। मैंने आवाज़ का, मैं तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, साबित कर दिया था। मैंने तो वीडियो क्लिप भी दी थी कि वीडियो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी के आदेश पर मुझे यहाँ आप सबके बीच में मुखातिब होने का अवसर मिला और संदर्भ है संगठन की समीक्षा, आगे आने वाले समय और चुनाव को ध्यान में रख करके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का उद्देश्य समता और संपन्नता है और समता और संपन्नता के बगैर सामाजिक न्याय मिलना नहीं है, अधूरा है। और उसी सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में। उस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना है और साथ में जहां हमारे संगठन में कमियां हैं या शिथिलता है उसको दूर करना, ये इस पर्पज से हम यहाँ आपके बीच में उपस्थित हैं। और मुझे पहली बार बहराइच आने का अवसर मिला। कल पूरी जिला कमेटी और जिला के वरिष्ठ पूर्व विधायक जो भी हैं, वर्तमान सांसद, उनसे सबसे मुखातिब मिलने का अवसर मिला। आज उसी क्रम में पयागपुर की विधानसभा के जो हमारे सम्मानित प्रदेश विधानसभा कमेटी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, उनसे भी मुखातिब होने का हमें अवसर मिला। और सब की जो हमने राय को जोड़ा तो एक चीज़ निकल के आ रही है कि वर्तमान डबल इंजन की सरकार से सिर्फ जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं जो कह रहे हैं वही नहीं पीड़ित हैं, पूरी की पूरी जनता पीड़ित है। चाहे वो मजदूर हो,
चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो और चाहे व्यापारी हो। जबकि कहा जाता था कि व्यापारियों की पार्टी भाजपा, व्यापारियों की पार्टी भाजपा नहीं रही, एक दो पूंजीपतियों की पार्टी भाजपा हो गई है। तो जो भाजपा और डबल इंजन की दगाबाजी का व्यवहार है, जब अपना काम निकाल लेती उसको छोड़ देती। इस हकीकत को और अन्य जो ज़मीन से लेकर के देश विदेश के बारे में जो झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं, उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए और इनके और जितने तिकड़म चुनाव के समय के हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये निर्देश लेके आए हैं कि सब का चुपचाप रहा बलवाना, सारी ताकत आप में। आप खाली जिस दिन 3 फुट की लाठी लेके खड़े हो जाओगे तो ये सारे जो बड़े बड़े झूठे लोग हैं या षड्यंत्रकारी लोग हैं या उनके इशारे पर जो शासन प्रशासन के प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जनता के खजाने से वेतन मिलता है, जनता के प्रति पहले जिम्मेदार होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो व्यक्ति विशेष के उत्तरदायित्व होकर के बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो उन पापों को सबको एक तरीके से समाप्त करने के लिए, शांत करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश देखा, जो उल्लास देखा, उससे आह्लादित हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में जो भी होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव होंगे, बहराइच विधानसभा की 7 सीटें समाजवादी पार्टी विधायकी में जीती। कल और आज के तजुर्बे से और अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ। और बाकी बातें जो जिले की निजी समस्याएं हैं, मैं फिर मुखातिब हूँगा। अभी आज मेरा पहला दिन है, मेरे जिलाध्यक्ष जी और जो करतूतें मैं तो सुन के दंग रह गया। विधायकों का हाल और इस क्षेत्र के विधायक का हाल। अभी हमारे पूर्व विधायक जी बात बोलेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी बराबर की लड़ाई लड़ती है, जिसका जो जवाब देना वही देगा। इसी संदर्भ में हम निवेदन करेंगे अपने जिलाध्यक्ष जी से कि जिले की जो भी समस्याएं हैं और जो वर्तमान सरकार के दबाव में आकर के लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में अपनी बात रखेंगे। और डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई विकास का काम आज तक, ये करीब 8.5 साल की सरकार होने जा रही है। अगर तहसील देखिए, समाजवादी पार्टी की देन है। 300 kVA का पावर स्टेशन, जिसमें आज बिजली की स्थिति खराब हो रही है जब से हमारी सरकार गई है, वो हमारे पूर्व मंत्री यासिर साहब, पंडित सिंह जी स्वर्गीय जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी देन है। यहाँ पर मंडी परिषद की स्थापना और बड़ी संख्या में माननीय मुकेश श्रीवास्तव जी, यद्यपि कि कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन आपने पैरवी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से यहाँ विकास का काम कराया। वो सारा का सारा विकास कार्य रुक गया है। ये सरकार केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके ध्रुवीकरण के आधार पर काम कर रही है। गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, सबका एक तरफा उत्पीड़न हो रहा है। और इस उत्पीड़न का जवाब समाजवादी पार्टी अकेले बची है, जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम कर रही है। और उसी परिदृश्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे संगठन को और ज़मीनी हकीकत जो भाजपा की यहाँ है, जो लोगों को कमज़ोर कर रही है, जो सबके ऊपर जुर्म ढा रही है, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, जोर ज़बरदस्ती हो रही है, ये सब देखने के लिए हमारे प्रभारी जी को भेजा है, मैंने राजेश चंद्रा जी को। और यहाँ रह करके करीब 10-15 दिन तक रह करके हमारे संगठन को मजबूत करके हम 2027 में माननीय अखिलेश जी की सरकार को बनाएंगे और जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसको मिटाने का काम करेंगे। नेताजी, विकास को किस नजरिए से आप देखते हैं? लगातार विकास भी हो रहा है क्षेत्र में, आप किस नजरिए से विकास को देखते हैं? हमें तो कोई नहीं विकास दिख रहा है। इन लोगों को जैसे मुफ्त राशन दे रही है सरकार, क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? अपने नजरिया बताइए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम चौथी विश्व शक्ति बन गए हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। तो 80 करोड़ को भोजन दे रहे हो तो इसके मतलब अभी 80 करोड़ तुम्हारे देश में लोग गरीब हैं। फिर ये कह रहे हो कि हम विश्व शक्ति बन गए हैं, हम चौथी शक्ति बन गए हैं। 80 करोड़ आदमी भूखा है और आप विश्व शक्ति बन गए हैं। गरीब जब खड़ा होगा
अपने दम पर आत्मनिर्भर होगा, तब उसको माना जाएगा कि हम विश्व में मजबूत हैं, हमारी कोई पहचान बनी है। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी और दोहरी भाषा नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि गुंडे माफिया अब जेल में होंगे, तो क्या इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? एनसीआरबी की रिपोर्ट आपके सामने है, सरकारी रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं और दलितों पर अत्याचार हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, ये उनकी एजेंसी की रिपोर्ट है। रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। के जिला अध्यक्ष की एक वीडियो वायरल होती है, उसके अभी भाजपा कार्यालय से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे वो तो बेचारे नौजवान आदमी है, बलिया की वायरल हुई है, जो चीनी मिल के हैं, बेचारे 80 साल के आदमी हैं। अब है भाई, तो मौज ले रहे हैं, लेने दीजिए। इन सब परिस्थितियों में सपा जो है विपक्ष की भूमिका में आप कहाँ पाते हैं अपने को? समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं रही, समाजवादी पार्टी ही अब राष्ट्रीय प्रदेश पर दिख रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी विपक्ष की भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, और तो बाकी सब लोग तो छिप गए, इनके जुल्म और अत्याचार से छिप गए, कोई लड़ ही नहीं पा रहा है। समाजवादियों का इतिहास रहा है, उन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा है, और वही लोग इस जुर्मी अत्याचारी सरकार से भी लड़ने का काम कर रहे हैं, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व। इसके लिए आपकी जो है भावी रणनीति क्या है? भावी रणनीति हमारे इसीलिए ये प्रभारी जी आए हैं, और एक नहीं 4-4 प्रभारियों को लगा दिया है एक जिले में, कि नीचे से संगठन को मजबूत करके हम एक लड़ाकू फौज तैयार करके इस अन्याय के सामने लड़ने का काम करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि 2027 की तैयारी का बिल्कुल बच रहा है? बच गया।